आज तीसरे चरण के लिए हम आप लोगों से मतदान के लिए अपील करने आए हैं। वहीं आप लोगों ने जाना होगा और जानकारी मिल गई होगी कि पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है और जो पश्चिम से हवा चली है, जो अब इस क्षेत्र से गुजर करके जाएगा चुनाव, हमें पूरा भरोसा यहां के किसान नौजवान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेंगे। खेतीबाड़ी से जुड़े लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आपको क्या गेहूं की कीमत मिल गई इस बार बाजार में? कहीं सरकारी खरीद हुई हो तो बता दो। ये सरकारी खरीद जानबूझ करके नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती बड़े बड़े उद्योगपतियों से है। आजकल जो बाजार में आटा आ रहा है, जो बड़े बड़े शहर बन गए उनमें जो आटा पहुंचा जा रहा है, पैक करके आटा पहुंच रहा है, ये आपका ही गेहूं खरीद के उन उद्योगपतियों के माध्यम से बाजार में मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। और इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो हमारे गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, बताओ गरीबों को कौन सा राशन मिल रहा है? ये सरकार जो कह रही गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, हम अपने गरीबों को भरोसा दिलाना चाहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। और अगर हमें और राशन का इंतजाम करना पड़े, और चाहे जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैक्ड आटा खा रहे हैं, पौष्टिक आटा ले रहे हैं, अगर हमें अपने गरीबों को पौष्टिक आटा देना पड़ेगा तो संपन्न लोग जो शहर में खरीद रहे हैं उसी तरीके से पौष्टिक आटा दिलाने का काम आपके इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया, सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और ये क्या सपने दिखा रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु। बताओ देश विश्व गुरु बनेगा? ये कह रहे हैं विकसित भारत। अगर हमारे प्रधानों ने सहयोग नहीं किया होता विकसित यात्रा का, तो बीजेपी वाले विकसित यात्रा भी नहीं करा पाते। ये जितनी विकसित यात्रा हुई है गांव-गांव जाकर के, ये हमारे प्रधानों से पैसा वसूला गया। बताओ प्रधानों से पैसा वसूला गया था कि नहीं वसूला गया? नौजवानों को जब देखते हैं कि यही नौजवान बिना सहारे के खंबे पे चढ़े जा रहे हैं, देखो पहले एक चढ़ा फिर उतर गया, दूसरा चढ़ने की कोशिश कर रहा था नहीं चढ़ पाया, दूसरा चढ़ गया, अब तीसरा आ गया यहां पे। ये वो नौजवान हैं जो फौज में जा सकते थे, नौकरी पक्की मिल सकती थी। ये वो नौजवान हैं जिन्हें फौज की वर्दी मिल सकती थी। लेकिन अब बताओ अग्निवीर व्यवस्था से कौन खुश है? बताओ ये अग्निवीर व्यवस्था 4 साल की नौकरी, और 4 साल नौकरी के साथ साथ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। शहीद हो जाओगे तो भी सम्मान नहीं है, घर वापस आ जाओगे
जब घर वापस आओगे तो पेंशन भी नहीं है। और अग्निवीर व्यवस्था से हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, आप अपना बूथ जिताइए, मदद करिए और ये अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर करके जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वो व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। खाकी वर्दी वाले सोचते हैं इनकी नौकरी परमानेंट है, लेकिन जब फौज की 4 साल की नौकरी हो सकती है, मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले आ गए तो 3 साल की नौकरी रह जाएगी इनकी। बाद में हमारे साथ ही घूमना खेत में और पॉलिटिकल पार्टी के संग। लोग कह रहे कैसे हो जाएगी पुलिस की 3 साल की नौकरी। यहां जितने खड़े लोग हैं, बताओ किसी को पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी? और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी माफिया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रख लिया है। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रखा कि नहीं रखा सब भ्रष्टाचारियों को? जितने भी देश के भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भी देश का पैसा लूटा, सब भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में पहुंच गए हैं। और गोदाम इतनी बड़ी बना ली कि हर दल के लोगों को शामिल कर लिया उन्होंने। और अभी तो आपको वो जानकारी मिल गई होगी चंदे वाली, जो भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूला है। ये जो चंदा वसूला गया, ये चंदा नहीं है, ये सीधी सीधी वसूली की इन्होंने। हम आप लोग भी कभी कभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन क्या कोई 1000 करोड़ का सहयोग करता है? क्या कोई 500 करोड़ का सहयोग करता है? कोई 400 करोड़ का क्या सहयोग करता है? ये जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं और इसकी जानकारी जनता को मिल गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना चाहते। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है जानकारी कि नहीं है? है। ये क्या चंदा है कि वसूली है? वसूली वसूली वसूली। और इस वजह से क्या हुआ है, ये जो वसूली हुई है, इसी की वजह से महंगाई है। किसी से अगर आप 1000 करोड़ का चंदा ले लोगे तो बताओ वो मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ये आज जो भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है, उसका परिणाम है कि आज आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग कहते थे, जो लोग बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि हां चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, बताओ सब कारखाने बिक गए कि नहीं बिक गए सरकारी? ये लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए वाले लोग हमारे आपके पीडीए परिवार से घबरा गए हैं। ये पीडीए परिवार हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी वाला ये पीडीए परिवार, और पीड़ित दुखी जो लोग हैं अगड़े, वो भी हमारे साथ। सही मायने में ये जो लोग परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, वो हमारे पीडीए परिवार से घबरा गए हैं। ये पीडीए परिवार है जो एनडीए को हराने जा रहा है। कि बीजेपी की सरकार में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, और पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए हैं। और जब माफ करने का फैसला लिया तो फैसला यह लिया कि जिसका भी कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है, उसका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, बैंक को देना नहीं पड़ेगा पैसा। और उसका परिणाम यह है
कि बैंकों ने 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए, और केवल माफी नहीं किया, माफ हो गया, उसके बाद उन्हीं उद्योगपतियों को इन्होंने कर्ज दिलवा दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो हमें बता दो कि पहले कर्ज लिया, उसको सरकार ने कर्ज माफ कर दिया और फिर उन्हीं को कर्ज दिलवा दिया। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, अपने गरीब किसान भाइयों को गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगी।